बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, जो कोई भी करप्शन में मुलव्विस हो उससे रियायत न बरती जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल हुकूमती अरकान को हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अवाम के पैसे की हिफाजत का फोरम है, उसे मुल्क का पैसा चोरी से बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। अरकान पूरी तैयारी के साथ जाया करें। हुकूमती अरकान ने ब्यूरोक्रेसी को करप्शन के खात्मे की राह में रुकावट करार दे दिया। करप्शन होती है। मौजूदा हुकूमत में शामिल कोई शख्स करे या साबका हुकूमतों का मामला सामने आए, कोई रियायत ना की जाए। वजीर आजम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने एतराज किया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में की गई करप्शन के निशानदेही के मौसर नताइज सामने नहीं आए। अरकान ने नताइज न आने का मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। कहा, ब्यूरोक्रेसी करप्शन के खिलाफ इकदाम की राह में रुकावट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिर्फ ऑडिट पे राज को देखती है। FIA और NAB जैसे इदारों की कमजोरी के बाइस करप्शन केसेस मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते। ऑपोजिशन रहनुमा अपने दौर में होने वाली बेजाब्तगियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अवाम के पैसे का मुहाफिज फोरम है। अरकान मुकम्मल तैयारी के साथ इजलास में जाया करें और फाल किरदार अदा करें। महंगाई, आलमी मालियाती इदारों के जाल और बैरूनी कर्जे और इस पर स्टॉक मार्केट की मंदी का झटका। हुकूमत शदीद मुश्किल में आ गई। 100 इंडेक्स में 2219 पॉइंट्स की कमी 43,149 की सतह पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर ने भी मौका मिलते ही उड़ान भर ली। सोने की कीमत में भी इजाफा हो गया। IMF ने $60 लाख के एवज सब कुछ लिखवा लिया है। जिस मुल्क में जजा व सजा का निज़ाम ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लंदन में शाही से खिताब। कहा, पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ, जो जिम्मेदारी मिलेगी वो पूरी करूंगा। पाकिस्तान में पार्टी में किसी से मुत्तफिक ना हो तो कहा जाता है इख्तलाफ करता है। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली और ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो लोन है, चार्टी नहीं है, लोन है, हर चीज लिखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन दे के 3 देना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि एहसास प्रोग्राम में 43 अरब की करप्शन हुई। सैकड़ों लोग पैसा लेकर निकल गए जिनकी स्टेट बैंक ने मदद की। हुकूमत करप्शन में मुलव्विस है लेकिन चेयरमैन नैब खामोश बैठे हैं। जल्द ही चेयरमैन नैब की आंखें भी खुलेंगी। वज़ीर आज़म और वज़रा तक सबका कच्चा चिट्ठा खुलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान ने कहा, जल्द ही पाकिस्तान महंगाई में पहले नंबर पर आ जाएगा। हुकूमती तर्जुमान आलमी महंगाई की बात करके आंखों में धूल झोंकने में मसरूफ हैं। तर्जुमानों का काम सिर्फ झूठ बोलना और गालियां देना है, लेकिन अब गालियों से काम नहीं चलेगा। हुकूमत नाकामियों का एतराफ करे। प्रोग्राम जो है सिर्फ 43 अरब की करप्शन इस प्रोग्राम के अंदर हुई है। अवाम पर बोझ डालना हो वहाँ फैसले करने में देर नहीं होती। और एक पूरा सिलसिला है जो स्टेट बैंक के अंदर हुआ है कि किस तरह इस मुल्क से सैकड़ों अरब रुपया बनाकर लोग निकल गए और उनकी मदद स्टेट बैंक ने और इस हुकूमत ने की। चेयरमैन नैब तो खामोश है, उसकी आंखें, मुंह और कान बंद हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सब कुछ खुलेगा। ये कान भी खुलेंगे, ये आंखें भी खुलेंगी। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है 3रे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। अपोजिशन को गाली निकालो और झूठ बोलो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। यहाँ गाली गलोच से अब काम नहीं चलेगा, इल्ज़ामात लगाने से काम नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अवाम के सामने आकर इतराफ़ करे कि हम नाकाम हो गए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने खुद पर लगाए गए BRT और सदरकारी से मुतालिक इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। खिताब के दौरान कहा कि दोनों केसेस को बुनियाद बनाकर तनकीद की जाती है। दोनों केसेस अदालत में हैं जिनकी छानबीन हो रही है। ये भी वाज़ेह किया कि नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। नैब की पहली और आखिरी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। BRT का मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। जब भी फैसला होगा बहुत बेहतर फैसला होगा। दोनों जो जिन केसेस का बार बार हवाला दिया जाता है और जिनको तनकीद की बुनियाद बनाया जाता है, वो नैब के पास नहीं है। एक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में केस को ख़त्म किया और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस मौजूद है। अब ये कहा कि जी वो मिलियन और ट्रिलियन रुपीस खर्च हो गए हैं शजरकारी की मुहिम पर। शजरकारी की जो मुहिम है वो केस बंद नहीं हुआ, केस चल रहा है। कुछ दरख्त जो है वो KPK के केस में लगे हैं तो दूसरे 450 मील दूर जाके लगे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसकी मुकम्मल स्क्रूटनी की जा रही है। और मैं यानी फिर एक मरतबा ये कहता हूँ उसका गैर जानिबदाराना फैसला होगा। मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ। मरीम नवाज की नई ऑडियो आने वाली है। शहबाज गिल ने बड़ा दावा कर दिया है, बोले उन्होंने ऑडियो सुनी है, जब ये सामने आएगी तो नया हंगामा बर्पा होगा। दावा किया कि ऑडियो शाहिद खाकान अब्बासी ने भी सुनी है, इसीलिए उन्हें महंगाई के अशारिये याद आ रहे हैं। कि आज खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी। और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदादोशुमार दिए हैं। आप कल भी इन्हें सुबह बोलता नज़र आएंगे। अब वो सहाफ़ी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन वो क्योंकि उनकी अमानत है तो उन्होंने डिसाइड करना है कि वो उन्होंने ऑडियो मरियम बीबी की, लेकिन जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बायकॉट का फैसला। हुकूमत ने 6 दिसंबर को पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर रखा है, जिसमें कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत पार्लिमान को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने का वतीरा अपनाए हुए है। पार्लिमान के अहम दाखिली और खारजी कौमी और अवामी मसाइल पर पार्लिमान को मुसलसल नजरअंदाज करके इन कैमरा ब्रीफिंग से मामलात को चलाया जा रहा है। हिस्ब इख्तिलाफ का मुतफक्का फैसला है कि ब्रीफिंग का बायकॉट किया जाए। एलामिये के मुताबिक पार्लिमान में अहम दाखिली और खारजी कौमी और अवामी अमूर को लाया ही नहीं जा रहा। ऐवान में इन पर बहस नहीं कराई जाती, जो आइन पार्लिमानी तकाज़ों और जमहूरी ज़ाब्तों के हवाले से एक लाजमी अमर है, बल्कि पार्लिमान को मुसलसल नजरअंदाज करके इन कैमरा ब्रीफिंग से मामलात को चलाया जा रहा है। हुकूमत ने अमलन पार्लियामेंट का बायकॉट कर रखा है, जो जमहूरियत में बुनियादी आईनी, कानूनी और अवामी फोरम है। हुकूमत ने 6 दिसंबर को पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर रखा है, जिसमें कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ब्रीफिंग देंगे। PDM थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। इनकी मिसाल ऐसी है कि 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, फिर सब एक के बाद एक अलहदा हो गए। फवाद चौधरी ने PDM की टूट फूट पर तंज कर दिया। साथ ही ये भी बोले कि मौलाना फजल रहमान को तो चूहा कहना भी अजीब सा लगता है। कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नून लीग को पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमतों में मामलात पर कंट्रोल करती तो आज महंगाई की सूरत हाल ऐसी ना होती। पीपल्स पार्टी का सिंध में रवैया अवाम मुखालिफ है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले गैस महंगी होने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो खुद इस महकमे पर 157 अरब का कर्जा छोड़ कर गए थे। ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। PDM तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो एक चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो। इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती, अपनी इतनी किरदार है अभी तक, वो ज्यादातर जो है वो एंटी पीपल किरदार है। चाहे वो कीमतों का मामला हो, चाहे वो इलाज का मामला हो, चाहे कोई और सहूलत का मामला हो, हम देखते हैं कि वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं हमेशा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब मिनिस्ट्री संभाली थी अपनी गैस की, 1 रुपए का उसके ऊपर कर्जा नहीं था। जिस दिन ये छोड़ के गए 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए। PTI रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली का मामला 23 दिसंबर तक टल गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि तस्लीम शुदा है कि आप दोहरी शरीयत के हामिल थे, शरीयत छोड़ दी है तो उसका सर्टिफिकेट भी पेश करें।
मरियम नवाज को दी यार, तो उससे तो मुझे कमी मिल रही है ना। अच्छा, नहीं तो आपने आज भी इलेक्शन कमीशन ने आपको आखिरी मौका दे दिया, ये 4-5 दफ़ा तो ये आखिरी मौके मिल चुके हैं, तो क्या खास बात है जो किसी और में नहीं? देखिए, सभी को उन्होंने कहा, बाकी ने भी जवाब जमा नहीं कराए थे, उनको भी पाबंद किया है, मुझे भी पाबंद किया है, जैसा इलेक्शन कमीशन का हुक्म है वैसे तामील हो रही है उसकी। तो आपको वाकई नहीं पता शरीयत छोड़ने का सर्टिफिकेट क्या होता है? बता देना, नहीं तारीख नहीं पता, बता देना, इसमें हर्ज क्या है? कौन सी चीज़ की तारीख? ये शरीयत छोड़ने की आज भी आपने नहीं बताया इलेक्शन। आपको याद है पीएम छोड़ने की तारीख? नहीं तो वो तो आप पूछ चुके ना, आप अपनी तारीख बता देना, आप सेनेटर है ना, आप बता देना। आजकल क्या चल रहे हैं नहीं बताए ना, गाड़ी के आप बता देना तारीख क्या है शरीयत छोड़ने की। आप सेनेटर हैं, आप छुपा क्या रहे हैं? आपको तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए, कोई तारीख बता देना। सवाल आप दिए, मुझे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, आप कह रहे हैं कोर्ट नहीं तो शरीयत छोड़ने की तारीख, कोशिश तो यही है ना, मतलब शरीयत छोड़ने की तारीख बता देना वादा साहब। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है। आइंदा आम इंतखाबात में ये मशीनें वोटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं या नहीं, इस बारे में अभी हतमी फैसला नहीं किया। जायजा लेने के लिए कमेटियां बना दी हैं। अगले इंतखाबात EVM से होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल फैसला न कर सका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ होने का तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि ताहम इस मामले का तफसीली जायजा लेने के लिए तकनीकी कमेटियां बना चुके हैं, लेकिन अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल किए जाने के बारे में ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सिंध में नई हल्का बंदियां पुरानी हुदूद में ही होंगी। सिंध हुकूमत का किसी भी हुदूद में तब्दीली का इख्तियार खत्म। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। अर्बन लोकल एरिया की हुदूद भी तब्दील नहीं हो सकती। सिंध हुकूमत टाउन कमेटी म्यूनसिपल कमेटी की हुदूद में कोई तब्दीली नहीं कर सकती। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, इस बड़े हुक्म के हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में 16 दिसंबर से जो है बाकायदा हल्का बंदियों का अमल शुरू हो जाएगा, तो जो कि 14 जनवरी तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। ये बड़ा अहम हुक्मनामा है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने जितनी भी ज़िले की हदूद है, यूनियन कमेटी हो, टाउन कमेटी हो, म्यूनसिपल कमेटी हो और लोकल अर्बन एरियाज जो भी हैं, वहाँ पर जो उसकी हदूद बंदी है उस पर सिंध हुकूमत जो है उनकी हदूद को तब्दील नहीं कर सकती जब तक जो है इलेक्शन कमीशन वहाँ पर नई हल्का बंदियां नहीं कर लेता। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने महंगाई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुशावरत की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मालियाती शरक IMF के कंट्रोल में दे दी गई है। अवाम दोस्त कुव्वतों को मिलकर चलना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई, माशी तबाही और बेरोज़गारी के मौजूदा हालात से उन्हें निजात दिलाई जाए। सियासी कुव्वतें मुत्तफ़िका लाहे-अमल के लिए मुशावरत जारी रखें। PDM बेरोजगारों का टोला है। बल्दियाती इलेक्शन में अवाम PTI के साथ होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स दवाई लेने गया, आज तक वापस ना आया। जरदारी के बेटे को ऐसे नहीं भागने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कामरान बंगश का कहना था बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को होंगे और जीत PTI की होगी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अदालत जाना हमारा हक था। मैं अपने पेशावर के लोगों का और अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मशकूर हूँ कि इन चोरों को उन्होंने आईना दिखाया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान के बगैर नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। सेलेक्टेड तो तुम हो, तो तुम्हारे पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिसमें बड़े बड़े लोग मौजूद है लेकिन वो तुम्हारे पीछे खड़े। जरदारी के बेटे सुनो, न इमरान खान भागने वालों में से है, न तुम्हें हम भागने देंगे इस मुल्क से। जिस तरह एक भागा हुआ है दवाई लेने के खातिर, अभी तक वो नहीं आ सका, न वो आएगा कि इंशाल्लाह 2023 का इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और कप्तान इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा इंशाल्लाह। हमारा एक कानूनी हक है, हक था, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया। आला अदलिया ने फैसला दिया कि इलेक्शंस जो हैं वो मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हमने उनके ऊपर भी सर तस्लीम खम कर दिया और इलेक्शन की तैयारी
तैयारियां हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए भरपूर मैदान में है। इंशाल्लाह इलेक्शंस 19 दिसंबर को होंगे और 19 दिसंबर की शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के घरों में जश्न का समा होगा। बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर शोर किया जा रहा है। अपोजिशन को जिस बात पर एतराज़ है हम उनसे बात करने को तैयार हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने नेक नियति से काम किया। सईद गनी ने EVM मशीन को भी धांधली मशीन करार दे दिया। कहा अगर हुकूमत इसी मशीन से इंतखाबात चाहती है तो ये धांधली मशीन ही उन्हें नहीं बचा सकती है। अभी जो सिंध असेंबली में हालिया पिछले सेशन में जो अमेंडमेंट्स हुई थी वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरमीम हुई थी कि डिलिमिटेशन के हवाले से जो सेक्शन है उसके अंदर हम तरामीम करें और वो असेंबली ने कर ली। तो हमारी तो ख्वाहिश ये थी, नेक नियति से काम किया गया कि लोकल गवर्नमेंट अपना काम करे। उसके लिए हमें तरमीम करनी पड़ेगी उन इदारों के जो कानून एक्ट है उसके अंदर। उसके साथ साथ कुछ और छोटी छोटी चेंजेस थी जो हमने बेहतर समझा करनी, लेकिन बहरहाल अपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझसे बात करने को तैयार हैं। एक तो ये EVM जो है ना, ये धांधली की मशीन है कि इंतखाबात जो होते हैं उसके स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के तमाम लोग हैं। उसके स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। ना हुकूमत को ये इख्तियार है, ना इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तानी कौम और सियासी जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं उनकी मशावरत के बग़ैर कोई एक तरफा फैसला मुसलत कर